अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मैं आज का व्लॉग जो है वो दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 11 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, दोपहर का खाना बना रही हूँ। और आज मैं घर पे हूँ क्योंकि आज मैंने स्कूल से लीव ली थी और रीज़न ये थी कि मेरा बेटा जो है उसकी कल वैक्सीनेशन हुई है और 18 मंथ की जो वैक्सीनेशन होती है वो हुई थी और वो उसकी वजह से ना उसको काफ़ी बुखार आ गया था और उसकी टांग भी स्वेल हुई थी। वो बेचारा चल भी नहीं सक रहा था और बहुत तंग कर रहा था। वो बस कह रहा था कि मैं उसके पास ही रहूं। तो इस वजह से फिर आज मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि रात भी वो कल से वो उसको वैक्सीनेशन की वजह से ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो फिर इसलिए मैं आज नहीं गई थी। तो अब वो सोया था, सुबह से वो उठने नहीं दे रहा था। अब वो सोया था तो मैंने कहा मैं जल्दी से खाना बना लूँ। तो मैं यहाँ पर पालक और गोश्त बना रही थी और पालक और गोश्त मैं इसलिए जल्दी से मैंने डिसाइड किया क्योंकि पालक मेरे पास फ्रीज़ पड़ी हुई थी, बॉयल करके मैंने फ्रीज़ की हुई थी और गोश्त को भी मैंने ना वीकेंड पे ही वॉश करके तो रखा हुआ था। गोश्त तो मैंने इसलिए रखा था कि मैं इसके कबाब बनाऊंगी क्योंकि ये फ़ैट वाला था। तो लेकिन यह कि अब सिचुएशन इस तरह की हो गई कि मैंने बस जल्दी से ना इसी को बनाना मुनासिब समझा और यहाँ पर मैंने पालक और गोश्त बना लिया था और एंड पे मैंने इसमें कसूरी मेथी और सारा कुछ डाल दिया था और ये बहुत अच्छा सा सालन बन गया था। और सालन बनाने के फ़ौरन बाद ही मैंने जल्दी से क्लीनिंग कर ली थी क्योंकि अभी मेरा बेटा सो रहा था। तो जैसे ही मैंने अपना ये वाला काम ख़त्म किया तो उसके फ़ौरन बाद ही वो उठ गया था। तो दोबारा फिर वही मतलब कि लेकिन यह है कि अब उसकी तबीयत काफ़ी हद तक ना ठीक हो गई थी। तो मैंने फिर यही मैंने मतलब कि मुझे यही समझ आई है कि 24 आवर्स के बाद ना उसकी वैक्सीनेशन का असर आस्ता-आस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि अब उसको 25 टू 26 आवर्स हो गए थे और अब माशाल्लाह से अब आके ना वो खड़ा हुआ था, उससे पहले वो खड़ा भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन धो के किचन साफ़ कर लिया था, दूध बॉयल कर लिया था, खाना भी बन गया था। तो उसके बाद फिर मैंने ना क्लीनिंग वगैरह भी हो गई थी। तो अब मैं ना ये अपना ड्रेस निकाल के लेके आई थी और अब मैं चेंज करने लगी थी, शॉवर लेके फ्रेश होने लगी थी और अब मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई थी कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी इतने सारे टॉयज़ हैं, सोफ़ा भरा हुआ है क्योंकि उसको बहलाने के लिए, उसको चुप करवाने के लिए मैंने ये सारे निकाल के उसको दे रही थी कि किसी तरह से वो बहल जाए, चुप हो जाए। तो ये अब यहाँ पर देखें उसकी कबर्ड जो है टॉयज़ वाली वो तकरीबन खाली होने वाली थी। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलिए इसको अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पर ये देखें जी उसकी बैटरीज़ का पूरा पैकेट ही उसके बाबा लेके आए हुए हैं क्योंकि उसके टॉयज़ में तकरीबन सभी टॉयज़ में ना ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलिए अब खाली तो हुई है तो इसको मैं सेट करके रख देती हूँ। यहाँ पर कुछ टेल्कम पाउडर हैं जो शामिर के लिए मैं पहले यूज़ करती थी लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि लास्ट ईयर ना मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था डायरिया की वजह से। तो तब मैं वहाँ पर लेके गई तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर विज़िट के लिए आया तो उसने मुझे सख्ती से मना किया। वो कहता कि टेल्कम पाउडर बच्चों के लिए ज़रा भी ठीक नहीं होता। तो उसके बाद से फिर मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अब मैं उसके टॉयज़ को समेट रही थी। यहाँ पर देखें जी ये उसका बहुत बड़ा सारा एक ट्रक है तो मैं उसके अंदर उसके सारे जो स्टफ़ टॉयज़ हैं ना थोड़े से वो मैं इसमें बिठा देती हूँ, इसी में बैठे रह जाते हैं। तो इस तरह यह है कि ज़रा स्पेस बच जाती है। तो अब इन सब टॉयज़ को ना मैं उसकी कबर्ड में सेट करके रख दूँगी ताकि फिर जब भी वो मांगे ना तो वो ही बस टॉय उसको उठा के दे दें। तो इस तरह से यह है कि चीज़ें अपनी जगहों पे सेट रहती हैं। तो ये उसका एक डायनासोर है, उसको बहुत पसंद है। तो ये अच्छा लगता है वैसे ये, तो चलता भी है ये ना। तो यहाँ पर ये देखिए इसका टेडी बियर है, काफ़ी बड़ा है, उसके साइज़ का ही है। तो इसके साथ भी वो बहुत खेलता है और इसको अपने साथ सुला लेता है, उसको पारियाँ भी करता है। ये उसकी छोटी सी मिमी है जो कि उसको बहुत पसंद है। तो ये इस तरह के सारे टॉयज़ जो है ना उसके बाबा उसके लिए लेके आए हुए हैं। तो ये ना एंटी रैश क्रीम है जो मैं अपने बेटे के लिए यूज़ करती हूँ। तो अब मैं यहीं पे इसको रखती हूँ सामने-सामने ताकि जब भी मुझे चाहिए हो तो मैं यहाँ से उठा लूँ। तो उसकी खुशबू भी यहाँ पे मैंने सामने ही रखी हुई है, परफ्यूम भी। और ताकि इस ये चीज़ें वो हैं जो ना जल्दी से सामने पड़ी हो तो बंदा निकाल के यूज़ कर लेता है, ढूँढनी नहीं पड़ती। तो हाँ, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने उसके सारे टॉयज़ तकरीबन जो है ना वो सेट कर दिए हैं। तो ताकि ये कि ये खलारा जो पड़ा होता है कमरे में वो ना सारा सेट हो जाए। यहाँ पर उसकी कबर्ड जो है वो बिल्कुल टॉयज़ वाली कबर्ड जो है बिल्कुल सेट हो गई थी, रेडी हो गई थी।
यहाँ पर एंड पे छोटू सा एक टेडी बियर बाहर रह गया था। ये भी उसको बहुत पसंद है और ये बहुत उसके साथ खेलता भी है। तो बस इस काम को करने के बाद उसको मैंने फिर ये छोटे वाले टॉयज़ दे दिए थे जो मैंने एक बॉक्स में डाल के रखे होते हैं। इसी के साथ वो मोस्टली ज़्यादातर खेलता रहता है। बस दूसरे जो है वो कभी कभार ही यूज़ करता है। ट्रेन है आपकी शामी, शामी यू लाइक इट? यस शामी, ये आपकी टॉयज है। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये डोरेमोन है शामी का। ये आपका डोरेमोन है। वाह, शामी को तो गाड़ियाँ पसंद हैं। ये क्या किया है गंदे बच्चे? ये काम खराब किया हुआ है आपने, सारा पानी गिरा दिया। शरारतें शुरू। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा बेटा ना काफ़ी हद तक एक्टिव हो गया था, बैठ रहा था, खुद से ही उठ रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुझे ना सेटिस्फेक्शन हो रही थी। तो अब मैं फिर उसके लिए ये सैंडविच लेके आई थी। बनाया तो मैंने सुबह था उसके लिए, लेकिन सुबह जो है ना वो उसने बहुत तंग किया, कुछ भी नहीं खा रहा था। तो फिर बस मैंने फीडर भी उसको पिला दिया था। अब फिर उसका माशाल्लाह से मूड ज़रा ठीक था, तो मैं उसको अब ये सैंडविच खिला रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बेटे को खाना खिला दिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने की तरफ। क्योंकि आज अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने एक दो ड्रेसेस प्रेस करके रख लेती हूँ। और इसी तरह डेली जैसे जैसे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं इसी तरह अपने एक दो ड्रेसेस प्रेस करके रख लेती हूँ। तो अब यहाँ पर जो मैंने कपड़े प्रेस किए थे वो अब मैं हैंग करने लगी थी। और मैंने अपने 2 ड्रेसेस प्रेस किए थे और 2 ही मैंने अपने बेटे के भी प्रेस किए थे। और इनको मैं इस तरह से हैंग कर लेती हूँ। छोटी तह लगाती हूँ मैं, हैंगर के अंदर शर्ट को पूरा नहीं डालती। इस तरह से मैं ना छोटी तह में करती हूँ, ताकि फ़ोल्ड कर लेती हूँ ना, ताकि फिर जब अलमारी में इनको हैंग करूँ तो वो नीचे तक ना लटकें। क्योंकि अलमारी में नीचे काफ़ी सारी और भी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फिर ये प्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, वो दोबारा से बल पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा अपने कपड़ों को हैंग कर लेती हूँ। और अब यहाँ पर मैं अपने बेटे के भी कपड़ों को हैंग कर रही थी। और इस बेटे का तो क्योंकि छोटे कपड़े हैं तो वो मैं इसी तरह से फिर हैंग कर लेती हूँ, ये तो ऊपर ही रहते हैं। तो एक मैंने ड्रेस किया था, जुमा है कल, तो इंशाल्लाह जुमे के लिए। और एक मैंने वैसे पैंट शर्ट उसकी प्रेस की हुई थी। और एक ड्रेस और भी है, वो न्यू है, वो इंशाल्लाह कल मैं पहनाऊँगी इसको। तो उसको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर मैंने अपने बेटे के कपड़े जो है ना वो उसकी कबर्ड में हैंग कर दिए हैं, उसके बाबा की कबर्ड के साथ ही। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े हैंग कर लिए हैं, कुछ ऑलरेडी मेरे हैंग हैं और कुछ जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता से कर लूँगी इंशाल्लाह। और बस कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, तो रोटियाँ मेरे हस्बैंड अभी लेके आए थे बाज़ार से और मैंने इनको घी लगा लिया था और मैं ही बस खाना खा रही थी। मेरे हस्बैंड को भी भूख नहीं थी, वो ऑफिस से खाना खा के ही आए थे। तो खाना शाना खा लिया था और अब मैं यहाँ पर शाम की चाय बना रही थी। और तकरीबन मेरे ख़्याल में 3:30-4 बजे का ये टाइम था। तो चाय मैं बना रही थी और उसमें मैं ना ब्राउन शुगर आज ऐड कर रही थी, क्योंकि आज मेरा दिल था कि कोई मीठी सी चाय पीऊँ, थोड़ी सी मीठी हो जाए। तो फिर मैंने ना चीनी की बजाय ना इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर ली और अपने हस्बैंड दोनों के लिए मैंने एक ही जैसी फिर चाय बना ली थी। क्योंकि शाम की चाय ऐसी चाय है जो थोड़ी सी भी लेट हो जाए ना तो फिर सर में दर्द हो जाता है। और अगर कभी मैं स्किप कर भी दूँ ना तो रात तक फिर मेरे सर में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो फिर पीनी ही पड़ती है। इसलिए फिर टाइम से बंदा पी ले तो वही सही रह जाता है। तो 4 बजे तक हम लोग ना ये जो शाम की चाय होती है ये मोस्टली हम पी लेते होते हैं। तो यहाँ पर चाय रेडी हो गई थी और मैं ले गई थी कमरे में और फिर हमने ये चाय पी ली थी। शामी, आपका लैपटॉप कहाँ है? ये आपका लैपटॉप है? आप अपने लैपटॉप पे असाइनमेंट बना रहे हो?
तो यहाँ पर ना शामिर बहुत तंग कर रहा था अपने पापा को, अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पे, और जो शामिर है ना वो उनको लैपटॉप ऑन करने ही नहीं दे रहा था, बार बार बंद कर रहा था। तो फिर मैंने उसको उसका लैपटॉप दे दिया, तो लेकिन वो कहाँ बाज आता है, वो फिर भी तंग करी जा रहा था। तो अब मेरे पास टाइम था तो मैंने फिर नमाज़ अदा की थी, और नमाज़ के फ़ौरन बाद मैंने कुरान पाक लेके मैं बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा भी हम लोग इग्नोर कर देना तो फिर वो गफलत सी हो जाती है और उसके बाद फिर रह ही जाता है। तो मैं तो नमाज़ के फ़ौरन बाद ही चाहे थोड़ा सा पढ़ूँ, मैं फिर थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, और यहाँ पर मैंने ना कुरान पाक दोबारा से स्टार्ट किया है, क्योंकि माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया था। तो अब मैंने पहले इस पारे से दोबारा से स्टार्ट किया था। और बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान।